कथा व्यास श्री शिव प्रसाद नौटियाल, विकास नगर। श्री हनुमंत धाम, विकास नगर में श्रीमद्भागवत का दिव्य एवं भव्य आयोजन किया जा रहा है। आज द्वितीय दिवस की कथा में भक्तों की भीड़ डच उमड़ी, जिसमें कि पूज्य व्यास ने आज भगवान के 24 अवतारों की कथा का वर्णन एवं परीक्षित के जन्म की कथा का रसपान करवाया। कथा व्यास ने कहा कि जीवन में धर्म का क्या स्थान है, धर्म का कार्य करने ऐसे जीवन सुधर जाता है। संत संग से भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया है। यज्ञाचार्य आचार्य नवीन बहुगुणा, आचार्य संदीप गौड़, आचार्य श्री अनिल व्यास, आचार्य श्री दीपक सेमवाल जी, पंत्री रामस्वरूप थपलियाल, पंसुशील उनियाल, पंचवी राजेश पेन्यूली आदि मौजूद रहे। बहुत लंबे अंतराल में वन भ्रमण करने गए। शांति देवी जी महाराज जी है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है और भगवान की अनंत कृपा आपके ऊपर बनी। से नैना मेरा के दिल में समाए गए, मुझसे नैना मेरा के खच्चरों पर जो है वजन डाल के चलते हैं या बैठकर चलते हैं, उनसे उनको कष्ट होता है। इस बारे में आप क्या संदेश देंगे? दरअसल में मैं 2 दिन पहले ही यमुनोत्री खरसाली में भागवत कथा को संपन्न करके आया हूँ। आपका प्रश्न बड़ा सराहनीय और आदरणीय है। ये अपने प्रवचन में मैंने पुरोहित समाज को और जनता जनार्दन को संबोधित किया था कि अब जैसा घोड़ा खच्चर है, धर्म तो ठीक है, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उनको बोझ तो ढोना ही होगा। क्योंकि मानव जन्म भी जब आप अपने अस्तित्व में नहीं आए तो धर्मेण ही ना पशु भी समाना, धर्म से रहित होंगे तो पशु बनेंगे, पशु बनेंगे तो मुंह से खाएंगे, पीठ पर ढोएंगे। तो किंतु हम लोगों को धर्म के आधार पर यदि संभव है तो पैदल चले, नहीं संभव है चलो घोड़ा तो है, लेकिन डांडी यात्रा जिसमें 4-5 लोग भी लगते हैं, उधर पूर्ति के लिए लोग मेहनत करें, लेकिन यात्रियों को भगवान समझ करके अगर अपने पीठ पर या अपने कंधों पर उठाए तो पैसा भी मिलेगा और धर्म लाभ भी होगा और विचारों की पवित्रता भी मिलेगी। इसी बात पर मैंने कहा क्योंकि लोग गालियां दे रहे थे डंडी कंडी वालों को, धक्का मारते हैं। मैंने कहा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यात्री भगवान है, क्योंकि यात्रा तीर्थों की यात्रा मानव के अंदर जब महामानव बैठता है, जो परमात्मा बैठता है, तो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। इसलिए वहाँ की शुद्धता और सभ्यता का ध्यान रखना मानव का प्रथम धर्म है। धन्यवाद। और कल बाबा केदारनाथ के जो है कपाट खोलेंगे, आप क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। संपूर्ण विश्व भगवान का विराट रूप है और आज की कथा में यही कहा गया कि भारत भगवान का हृदय है और हृदय में भगवान का वास है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। गंगा, यमुना, बाबा केदार, कल अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर, जिस दिन सतयुग का भी आरंभ हुआ था, त्रेता युग का भी आरंभ हुआ था, ऐसे सुपावन पर्व पर गंगा ज्ञान है, यमुना कर्म है, बाबा केदार मोक्ष है। तो इस यात्रा में
लोग धर्म लाभ उठाएं और होने वाली जो कुरीतियाँ हैं, जो दुष्विचार पैदा हो रहे हैं, यात्रा के बीच बीच में कुछ अन्य कुरीतियाँ भी घुस रही हैं, उनको अंत करने के लिए, और वो अध्यात्म से ही संभव है। हर व्यक्ति उसमें अपना दायित्व समझे, तीर्थ यात्राएं पवित्र हो, तीर्थ यात्रियों का सम्मान हो और तीर्थ यात्रा का लाभ हमें भी मिले और हमारे उन पूर्वजों को भी मिले जिन्होंने हमें जन्म दिया है। जैसे कि आप बस सच्चे मानव के निर्माण करना है। अध्यात्म के द्वारा प्रवचनों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से ही जीव के आत्मा का परिष्कार हो सकता है। जब आत्मा का परिष्कार होगा, 4 ने आज छोड़ा, 4 आज सुधरे, 4 के लिए संकल्प ले, 16 को सुधारे, 16 4 के लिए संकल्प ले, 64 सुधारेंगे। तो एक अभियान, एक यात्रा है। कथाओं को एक स्थान पर नहीं, अध्यात्म को एक स्थान पर नहीं, लेकिन इसको बहुआयामी बना करके एक आंदोलन और अभियान के तौर पर जगह जगह सभाओं में, गोष्ठियों में इस चीज़ का प्रचार प्रसार किया जाए तो ये कुरीतियाँ समाप्त हो सकती है। जी आचार्य जी। जी महाराज, यहाँ पर आपका साप्ताहिक एक सप्ताह का कथा प्रारंभ हो रखा है। आज भगवत कथा का दूसरा दिन है। जिस तरह से आज जो आधुनिक समय में जिस तरह से हमारे जो कथाएं हैं, धर्म को लोग भूलते जा रहे हैं, ऐसे में आप इस माध्यम से, कथा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, ये सब माया का पर्दा पड़ा हुआ है, भूला किसी ने नहीं है। एक भटका हुआ रखा है जीवन में, जो खान पान, रहन सहन, आहार विहार, जो 6 चीज़ें हैं, ये मनुष्य की बिगड़ गई। कथा के माध्यम से केवल हमको जो चीज़ों भूल गए हैं उसको दोबारा याद करवाना है। वापसी मनुष्य तो है लेकिन मनुष्यता नहीं है, मानव है, मानवता नहीं है। हमको मानव नहीं, मानवता से युक्त मानव तैयार करना है। तो कथाओं के माध्यम से अध्यात्म को भी प्रगति करते हुए समाज का विकास कैसे हो, समाज का विकास तब हो सकता है जब एक सच्चा मानव हम तैयार कर पाएंगे, और सच्चा मानव तब तक तैयार नहीं हो सकता है जब तक वो अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा। अध्यात्म से जुड़ने के बाद उसकी चित्तवृत्ति का निरोध होगा, वह धर्म के मार्ग पर भी चलेगा, माता पिता गुरु की सेवा भी करेगा, साधु संतों को भी पहचानेगा। आज वासना में जीव इतना बासित हो गया कि वो अपनों को नहीं पहचान रहा है, और अपनों को न पहचानने के बाद धर्म भी विलुप्त होता चला जा रहा है। धर्म के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से भगवान को पहचानने के बाद तो बाद में है। हमारा एक लक्ष्य है, मेरा अपने व्यक्तिगत जीवन का एक अभियान है कि मनुष्य पहले अपने को पहचाने। मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया हूँ और मुझे कहाँ पर होना चाहिए था। तो कथाओं के माध्यम से उसको पुनर्ज्ञान करवा रहे। यद्यपि मानव को सब कुछ आता है लेकिन उसके जीवन में भटकाव आ गया। जब वो भटकाव उसका थोड़ा थमेगा, फिर अपने वो पूर्ववत स्थिति में आएगा। पूर्ववत स्थिति में आएगा क्योंकि अभी वो अचेतन हो रखा है। जैसे आदमी गिर जाता है, दिमाग में चोट लग गई, दिन में ही तारे दिखाई देते, जबकि तारे नहीं दिन में। एक घाव पड़ा है, उसको चोट आई है, एक सदमा है उसको पहुंचा हुआ। तो समाज में विकृतियाँ कथाओं के माध्यम से, धार्मिक आयोजनों के माध्यम से, धार्मिक वातावरण बनाने से ही व्यक्ति अपने सदमा को बढ़ा सकता है। जैसे कि आप एक संस्कृत विद्यालय भी चलाते हैं, साथ साथ अभी CBSE बोर्ड ने एक संस्कृत भगवत गीता को जो है 11वीं क्लास में शामिल किया है। तो जैसे कि कई लोगों में भ्रम है, उस भ्रम को जो है लोग अभी समझ नहीं पा रहे। भगवत गीता, अध्यात्म और शिक्षा, इन दोनों में क्या अंतर है? दरअसल में कक्षा 11 में तो बहुत लेट हो रही है। भगवत गीता तो जैसे ही बालक का जन्म हुआ ना, तो भगवत गीता वहाँ से शुरू होना चाहिए। क्यों? भगवत गीता का शुभारंभ कर्म योग से, कर्म योग के बाद भक्ति योग, जहाँ से हमारा कर्म शुरू हुआ, भगवत गीता को वहीं से जोड़ दिया जाता तो कक्षा 11 तक तो समाज को, वो भूतल को तो आकाश पर ले जाता। विज्ञान का भी विकास होता। मानव का विकास ही विज्ञान का विकास है, और मानव का विकास बिना अध्यात्म से संभव नहीं है। और अध्यात्म को खाली
तिलक लगाने से, भगवा वस्त्र पहनने से, नारे लगाने से अध्यात्म नहीं बढ़ेगा। अध्यात्म के लिए जमीन से जुड़ना पड़ेगा। और गीता को 11 से नहीं, कक्षा 1 से लगाना चाहिए, चाहे 2 श्लोक पढ़ाएं। लेकिन अगर कक्षा 1 से गीता शुरू होती है तो वह साहब सो सब होता है। ये रहीम के दोहे, कवि के दोहे कक्षा 5 में भी हैं और कक्षा 15 में भी है। लेकिन कक्षा 5 में जब उन्होंने पढ़ा तो 15 में उस दोहे का अर्थ 5 वाला अर्थ नहीं लगता।